अगर आपके पोर्टफोलियो में भी वेदांता के शेयर हैं या आप उन इन्वेस्टर्स में से हैं जो डीमर्जर के बाद इस कंपनी से बड़ी कमाई की उम्मीद लगा रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम हो सकती है। दरअसल क्योंकि डीमर्जर के तुरंत बाद कंपनी के अंदर ऐसा बदलाव हुआ है जिसे पहली नजर में लोग छोटी खबर समझ सकते हैं, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स इसे फ्यूचर स्ट्रेटजी, मैनेजमेंट कंट्रोल और शेयर होल्डर वैल्यू से जोड़कर देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि आखिर अनिल अग्रवाल डीमर्जर के तुरंत बाद कंपनी में क्या बदलाव कर रहे हैं, नए बदलाव के पीछे क्या बड़ा प्लान है, क्या यह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है या फिर आने वाले समय में शेयर होल्डर्स के लिए किसी बड़े संकेत की यहां पर शुरुआत है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वेदांता का यह कदम आने वाले महीनों में शेयर की दिशा तय कर सकता है। तो चलिए वीडियो में समझने की यहां पर हम कोशिश करते हैं कि आखिर वेदांता के अंदर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल हाल ही में आप जानते हैं कि वेदांता का डिमर्जर हुआ है और डिमर्जर के बाद वेदांता ने अपने ESOS ट्रस्ट यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ट्रस्ट में बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने नए ट्रस्टीज नियुक्त किए हैं और ये बदलाव 1 मई 2026 से प्रभावी भी हो चुका है। पहली नजर में ये खबर आपको सामान्य लग सकती है, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ट्रस्ट स्ट्रक्चर में बदलाव अक्सर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा माना जाता है। और इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आगे आपको बताने वाले हैं कि आखिर आपके ऊपर, यानी कि अगर आपके पास वेदांता के शेयर्स हैं या फिर आप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके ऊपर क्या असर हो सकता है, आपके लिए इस खबर के क्या मायने हैं, ये आगे बताने वाले हैं। अब इस बीच में जो एक सवाल उठता है वो ये कि आखिर ये ESOS ट्रस्ट होता क्या है। तो आसान भाषा में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिव के तौर पर शेयर्स या फिर स्टॉक ऑप्शंस देती है, तो उस पूरी व्यवस्था को मैनेज करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाता है और यही ट्रस्ट ये तय करता है कि किस एम्प्लॉय को कितने स्टॉक ऑप्शंस मिलेंगे, वेस्टिंग कब होगी, कंप्लायंस कैसे मेंटेन होगा। यानी कि ये सिर्फ HR प्रोसेस नहीं है, ये कंपनी गवर्नेंस का अहम हिस्सा भी होता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये बदलाव अभी क्यों किया गया। तो दरअसल असल वजह है वेदांता का मेगा डिमर्जर प्लान। 1 मई 2026 से वेदांता का बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफिशियली लागू हो चुका है। कंपनी अब अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स में रीऑर्गेनाइज हो रही है ताकि हर बिजनेस इंडिपेंडेंटली ग्रोथ, कैपिटल रेजिंग और वैल्यूएशन हासिल कर सके। मैनेजमेंट का मानना है कि अलग अलग बिजनेसेस इंडिपेंडेंटली ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं और यही वजह है कि डिमर्जर के साथ साथ एम्प्लॉय ओनरशिप स्ट्रक्चर को भी रीअलाइन किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस पूरी स्ट्रेटजी के मास्टरमाइंड यानी कि अनिल अग्रवाल की। दरअसल हाल ही में शेयर होल्डर्स को अनिल अग्रवाल ने एक लेटर लिखा है जिसमें वेदांता के चेयरमैन ने कहा है कि डिमर्जर सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग नहीं बल्कि वैल्यू अनलॉकिंग का बड़ा कदम है। उनका कहना है कि अब हर बिजनेस ज्यादा तेजी से डिसीजंस ले सकेगा, अपनी जरूरत के हिसाब से फंडिंग जुटा सकेगा और ग्लोबल कंपटीशन में बेहतर पोजीशन भी बना सकेगा। अब अगर नंबर्स देखें वेदांता के, तो FY26 को कंपनी ने अपनी हिस्ट्री का मजबूत फाइनेंशियल ईयर बताया है। कंपनी के मुताबिक रेवेन्यू करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए रहा पूरे FY26 के अंदर और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट लगभग 25,000 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। इतने मजबूत नंबर्स के बीच मैनेजमेंट अब अगले ग्रोथ फेज की तैयारी में दिखाई दे रहा है। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है। तो पहला संकेत या पहला मतलब जो हो सकता है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। दरअसल जब कोई कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग के तुरंत बाद ट्रस्ट, बोर्ड या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में बदलाव करती है तो मार्केट इसे गवर्नेंस अलाइनमेंट के रूप में देखता है। मतलब कि मैनेजमेंट चाहती है कि नई बिजनेस एंटिटीज के साथ इंसेंटिव स्ट्रक्चर भी अलाइन रहे। दूसरा संकेत ये कि टैलेंट रिटेंशन। दरअसल वेदांता जैसे बड़े नेचुरल रिसोर्सेज ग्रुप के लिए एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज बहुत अहम होते हैं। जब बिजनेस मल्टीपल एंटिटीज में स्प्लिट होता है तो एम्प्लॉयज के बीच अनसर्टेनिटी बढ़ सकती है। ऐसे में अपडेटेड ESOP स्ट्रक्चर टैलेंटेड वर्कफोर्स को बनाए रखने में मदद कर सकता है। तीसरा संकेत फ्यूचर लिस्टिंग और कंप्लायंस। दरअसल नई एंटिटीज के मार्केट डेब्यू से पहले यानी कि लिस्टिंग से पहले गवर्नेंस फ्रेमवर्क को मजबूत करना बेहद जरूरी होता है। ट्रस्ट रिस्ट्रक्चरिंग इसी प्रिपरेशन का हिस्सा माना जा रहा है।
अब एक और एंगल को आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा और ये एंगल है डेट का एंगल। दरअसल वेदांता लंबे समय से डेट स्टोरी को लेकर चर्चा में रही है। मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि डिमर्जर से बिजनेसेस की फाइनेंशियल विजिबिलिटी बेहतर होगी और डेट एलोकेशन ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकता है। यानी कि इन्वेस्टर्स अब ज्यादा साफ तरीके से देख पाएंगे कि किस बिजनेस पर कितना फाइनेंशियल बर्डन है और किस बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। यही वजह है कि छोटी दिखने वाली ट्रस्टी अपॉइंटमेंट भी मार्केट में बड़ी खबर बन जाती है। अब एक और सबसे बड़ा सवाल ये कि आगे निवेशकों को किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। तो 3 बड़े पॉइंट्स हैं। पहला, नई एंटिटीज की वैल्यूएशन कैसी रहती है। दूसरा ये कि डेट डिस्ट्रीब्यूशन किस बिजनेस पर कितना जाता है। और तीसरा, मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर कितना मजबूत दिखता है। मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर ये तीनों चीजें पॉजिटिव रहीं तो वेदांता ग्रुप आने वाले समय में वैल्यू क्रिएशन की नई कहानी लिख सकता है, लेकिन अगर एग्जीक्यूशन कमजोर रहा तो वोलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर वेदांता में ट्रस्टीज बदलना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट नहीं है, बल्कि ये पोस्ट डिमर्जर गवर्नेंस, रीसेट, एम्प्लॉय वेल्थ स्ट्रेटेजी और फ्यूचर ग्रोथ रोड मैप तीनों का संकेत देता है। और अगर अनिल अग्रवाल की वैल्यू अनलॉकिंग स्ट्रेटेजी सफल होती है तो आने वाले महीनों में वेदांता ग्रुप मार्केट में एक नई कहानी भी लिख सकता है।